यह कहानी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की है। सलमा सुल्ताना महज 18 साल की एक युवा लड़की एक साधारण परिवार से आती थी। कोरबा के कुसमुंडा इलाके की निवासी सलमा रोज की तरह अपने काम के लिए घर से निकली, लेकिन इस बार उसकी घर वापसी नहीं हुई। परिवार ने सोचा कि सलमा काम के सिलसिले में कहीं बाहर गई होगी, लेकिन वास्तव में वह गायब हो गई थी। सलमा ने 9वीं कक्षा के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और अपनी मेहनत और कौशल के दम पर जल्दी ही पहचान बना ली। 21 अक्टूबर 2018 की तारीख उसके जीवन में एक अंधकारमय मोड़ लेकर आई। उस दिन के बाद से सलमा का कोई पता नहीं चला। परिवार और पड़ोसियों ने सोचा कि शायद वह किसी नए प्रोजेक्ट पर व्यस्त होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, चिंता और अफवाहें बढ़ने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि वह मुंबई चली गई है, तो कुछ लोग उसके अफेयर की बातें करने लगे। 20 जनवरी 2019 को सलमा के पिता का निधन हो गया। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। सभी को उम्मीद थी कि सलमा पिता की मौत की खबर सुनकर जरूर लौटेगी, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब पिता की अंतिम यात्रा भी पूरी हो गई और सलमा फिर भी नहीं आई, तो परिवार वालों ने चिंता जताई। उन्होंने कुसमुंडा पुलिस स्टेशन में सलमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में परिवार वालों ने बताया कि 21 अक्टूबर 2018 के बाद से सलमा का कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने यह भी बताया कि सलमा आमतौर पर काम के सिलसिले में बाहर जाती थी, लेकिन इतने लंबे समय तक संपर्क में न आना असामान्य था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सलमा ने अपने पिता की मौत की खबर के बावजूद अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होकर स्थिति को और संदिग्ध बना दिया। पुलिस ने पड़ोसियों और दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे पुलिस का रवैया टालमटोल वाला हो गया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। समय बीतते गया और सलमा का मामला पुलिस की फाइलों में दब कर रह गया। लेकिन अगस्त 2023 में कोरबा जिले में नए आईपीएस अफसर रॉबिन्सन गुड़िया की तैनाती हुई। उन्होंने सभी लंबित मामलों की फाइलों की समीक्षा करने और अनसुलझे केसों की दोबारा जांच करने का आदेश दिया। उनकी नज़र सलमा सुल्ताना के गुमशुदगी केस पर पड़ी। फाइल की गहराई से समीक्षा करने पर कई खामियां और लापरवाहियां साफ नजर आईं। आईपीएस गुड़िया ने इस मामले को नए सिरे से खोलने और छानबीन करने का आदेश दिया। पुलिस ने सलमा के रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों से फिर से पूछताछ की। इस नई जांच ने कई नई संभावनाओं को जन्म दिया। पुलिस ने सलमा के बैंक लेन देन की जांच की, जिसमें पता चला कि सलमा ने यूनियन बैंक से लोन लिया था। आश्चर्यजनक रूप से लोन की ईएमआई नियमित रूप से गंगाश्री जिम से भर रही थी। जब पुलिस ने जिम के मालिक मधुर साहू से संपर्क किया, तो वह गायब था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और पता चला कि मधुर और सलमा के बीच एक गहरा रिश्ता था। मधुर साहू की नौकरानी ने खुलासा किया कि सलमा की हत्या कर दी गई थी और उसकी लाश को कोहड़िया पुल के पास दफनाया गया था। पुलिस ने आधुनिक तकनीक की मदद से खुदाई की और एक कंकाल बरामद किया। डीएनए जांच से यह साबित हुआ कि वह कंकाल सलमा का था। पुलिस ने मधुर साहू को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सलमा का गला घोंटकर हत्या की थी। हत्या के बाद सलमा की लाश को एक बोरे में डालकर कोहड़िया पुल के पास दफना दिया गया था। सलमा की दुखद कहानी ने यह सिखाया कि रिश्तों में संदेह और असुरक्षा कितनी विनाशकारी हो सकती है। न्याय की प्रक्रिया अब चल रही है और यह महत्वपूर्ण है कि सलमा को न्याय मिले। इस कहानी ने हमें यह भी याद दिलाया कि विश्वास और प्यार रिश्तों की मजबूत नींव होते हैं। संदेह और असुरक्षा रिश्तों को बर्बाद कर सकते हैं और अंततः एक दर्दनाक अंत की ओर ले जा सकते हैं। सलमा सुल्ताना की दुखद दास्तान हमें यही सिखाती है कि संदेह और असुरक्षा के बीज रिश्तों में नकारात्मकता और हिंसा को जन्म देते हैं। यह कहानी बताती है कि सच कभी छुपा नहीं रह सकता और न्याय अपना काम करता है। अपने रिश्तों को विश्वास के आधार पर मजबूत बनाएं और अगर कोई गलतफहमी या शंका हो तो उसे प्यार और संवाद के जरिए सुलझाएं। सावधान रहें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। धन्यवाद और उम्मीद है कि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें।